हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और सीटीईटी दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरह का पेपर आता है और कितने पेपर होते हैं, पूरी जानकारी दूंगी। जो नए बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये देखिए, फॉर्म भरना जो स्टार्ट हो गया है वो है 17/9/2024 से, यानी कि 17 सितंबर 2024 से, और 16 अक्टूबर 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम ये पूरा 16 तारीख को तो है ही, 16 अक्टूबर को, लेकिन रात के 11:59 तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस वो भी सेम है जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है वो आपका 1 दिसंबर 2024 को होगा। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है एग्ज़ाम को लेकर, वो पूरी यहाँ पर मैं बात आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरा जाएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर की पहली डेट में। लेकिन एक और इस डेट आ सकती है इसकी, वो भी बताऊँगी। इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में होंगे। पेपर सेकंड मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा जो कि 9:30 से 12 बजे तक, और पेपर फर्स्ट इवनिंग की शिफ्ट में होगा जो होगा 2:30 से 5 बजे तक। ये भी यहाँ पे बताऊंगी कि पेपर फर्स्ट किसके लिए होता है, पेपर सेकंड किसके लिए। ये पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है इन्होंने, क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म को आपको भरना है, ये सब बताया है। फॉर्म भरने की देखिए फ़ीस का है, जनरल ओबीसी एनसीएल जो है 1000 रुपये। अगर आप दोनों पेपर के में से एक पेपर भरेंगे तब एक पेपर के लिए, मान लो आप पेपर फर्स्ट के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं केवल, या पेपर सेकंड के लिए ही, तो 1000 रुपये है। अदरवाइज़ आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपये फ़ीस है इस कैटेगरी के अंतर्गत। SC ST डिफरेंशियल मतलब PWD फिज़िकली वो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, तो ये जो हैं इनके लिए 500 रुपये है। अगर केवल एक फ़ीस भरेंगे, एक फॉर्म भरेंगे, और दोनों फॉर्म अगर भरेंगे तो यहाँ पर उनके लिए 600 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये लिखा है GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। बैंक जो है एक्स्ट्रा चार्ज जो लेगी वो एक्स्ट्रा आपको देना होगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा पेमेंट का। और ये आप अपनी फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। ये जो CTET की वेबसाइट है इस पर जाकर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आज से ही ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो पूरा यहाँ पर मैं आपको बताती चल रही हूँ जो इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसके साथ साथ वैसे तो ये 39 पेज का, देखिए यहाँ पर पूरा इसका कंटेंट आ गया कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में होगा। और ये देखिए दोनों इन्होंने बताया कि पेपर जो ऊपर दिया था कि पेपर आपका जो है पहला दूसरा होगा, फिर उसके बाद पहला होगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट, ये इवनिंग शिफ्ट, ये होगा 9:30 से 12 बजे तक, ये होगा 2:30 से 5 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे के आपको ये पेपर करने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन्होंने NCTE जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रही है उसी के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन कर दी, इस वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ। जो पेपर फर्स्ट है, देखिए लिखा है पेपर फर्स्ट जो होगा वो क्लास 1 to 5th के लिए होगा, जबकि पेपर सेकंड जो होगा वो क्लास 6 to 8th के लिए होगा। ये देखिए, मतलब CTET अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जब कभी वैकेंसी आती है प्राइमरी की तो आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। और पेपर सेकंड अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कभी 6 to 8th की वैकेंसी आएंगी तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर CTET मांगा जाता है। ये पूरा ऑल इंडिया में हर जगह आप इसको लगा सकते हैं। कहीं भी टीचिंग जॉब अगर ऑल इंडिया में कोई भी जॉब करना चाहते हैं, चाहे KVS की है, चाहे नवोदय की है ना, इसकी। जबकि अपने जो राज्यों में होती है उसमें टेट होता है, ठीक है। UP टेट जैसे आपने कह दिया, तो राज्य में अगर वैकेंसी निकलती है तो वो अपना टेट कराते हैं। वहाँ CTET भी जो है मान्य होता है, ये भी याद रखिएगा। CTET का जो पेपर होगा उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं होगी। जो क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको वो करेंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव मार्किंग हो। अब आपको बता दूं, पेपर फर्स्ट प्राइमरी के लिए क्या है, BEd को हटा दिया गया है, तो इसलिए BEd वाले प्राइमरी वाला फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और जबकि DLED और BLED वाले जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब वही भर सकते हैं, ये है, ठीक है। अपर प्राइमरी में क्या है, अपर प्राइमरी 6 to 8th के लिए BEd वाले भर सकते हैं,
ये यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि अपर प्राइमरी का कभी कभी जो टीजीटी होता है ना उसमें मांग लेते हैं, तो इसलिए ये है। ये पेपर सेकंड जो है वो बीएड वाले भर सकते हैं, पेपर फर्स्ट बीएड वाले नहीं भर सकते। और ये अपर प्राइमरी में डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डीएलएड और बीएलएड वाले दोनों भर सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि सबसे पहले पेपर सेकंड होगा, 6 to 8 वाला जो पेपर है वो पहले होगा, यानी कि अपर प्राइमरी वाला, और जो प्राइमरी वाला पेपर है वो बाद में होगा। ये भी दिमाग में रखिएगा, पेपर उल्टे उससे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पेपर किस तरह का आएगा। तो पेपर देखिए, पेपर जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा, उसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आपको 150 मिनट ही मिल रहे हैं ना। 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। और प्राइमरी का जो 1 to 5 का पेपर आएगा, प्राइमरी स्टेज लिखा है, देखो प्राइमरी स्टेज लिखा है 1 to 5 के लिए, तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीजोगॉजी के क्वेश्चन आते हैं 30, और मैथमेटिक्स के 30 आते हैं, एनवायरनमेंट साइंस के 30, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज होती हैं, आप लैंग्वेज फर्स्ट जैसे कुछ बच्चे हिंदी ले लेते हैं तो लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश ले लेते हैं, तो उसके 30 यानी कि 60 क्वेश्चन ये आपको लैंग्वेज के मिलेंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिलेबस की वीडियो जो है वो एक अलग से बहुत अच्छे से करके मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। और ये देखिए पूरी जो है सीटीईटी की किस किस लैंग्वेज में पेपर आता है, तो ये पूरा यहाँ पर लैंग्वेज बता रखा है इन्होंने। पेपर जो है ऐसा नहीं एक ही लैंग्वेज में है, और पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों लैंग्वेज का पेपर होगा। अब ये जूनियर लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट वाला तो सेम ही है 30 क्वेश्चन। इसमें मैथमेटिक्स और साइंस, जो साइंस ग्रुप के बच्चे इन्हें ये 60 क्वेश्चन करने होंगे, और आर्ट्स वाले ग्रुप के बच्चों को एसएसटी के 60 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 90 हो गए। और लैंग्वेज के 60 क्वेश्चन तो सभी को करने हैं। तो मैं आपको बता दूं 30 ये तो सभी के लिए कंपलसरी हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हों अपर प्राइमरी के लिए। लेकिन जब आप इन दोनों में 60 में सिलेक्शन करेंगे, तो आप अगर साइंस साइड के हैं तो ये 60 करेंगे, और आर्ट साइड के हैं तो ये 60 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, एक हटाने छोड़ने पड़ेंगे, और ये 150 नंबर के ही होंगे। 2.5 घंटा इसमें भी आपको मिलेगा, और पूरा इसमें दे रखा है ये किस तरह का पेपर आएगा क्या नहीं आएगा, तो पूरा यहाँ पर ये बता रखा है। तो जो बच्चे ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर दीजिए, क्योंकि ये इसमें एक बात और है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन को लेकर इसमें कहा है कि अगर ये देखो फीस भी इन्होंने फिर से वही बता दी, अगर एग्ज़ामिनेशन में कहीं पर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम जो है दोबारा होगा। देखिए यही लिखा है, इन केस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी, किसी सिटी में कैंडिडेट ज़्यादा है तो जो एग्ज़ाम में ऑल्सो भी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर। वैसे 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक दिन पहले भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, वो एग्ज़ाम 2 दिन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, इसीलिए मैंने कहा था कि 1 दिसंबर जो है डेट तो है, लेकिन जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ एक दिन पहले भी एग्ज़ाम कराएंगे। तो पूरी ये मुझे आपको पूरी यहाँ पर अपडेट देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और भी जो न्यूज़ होगी वो मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊंगी कि सिलेबस क्या क्या होगा, किस पैटर्न में पेपर होता है, और जो है इस फॉर्म को जो है यहाँ पर पूरा कि किस तरह से आपको भरना है, सारी मैं अपडेट अगली वीडियो में दूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये बता रही हूँ, इसको सीटीईटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और इसको पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे फिर आप इस फॉर्म को भरिएगा। तो जो बच्चे टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी वैकेंसी आती है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटीईटी का फॉर्म ज़रूर भरिए और इसको क्वालिफाई कीजिए अच्छे नंबरों से। और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए तो क्या है 90 नंबर 150 में से, ठीक है, 150 में से 90 नंबर 60% लाने हर हाल में ज़रूरी है। जबकि जो कैटेगरी ओबीसी एससी वाले जो हैं, एसटी, इन लोगों के लिए क्या है कि 60 नहीं, यहाँ पर 55% लाने नंबर ज़रूरी हैं। तो यानी कि अगर उनके 150 में से 82 नंबर आते हैं तो वो पास माने जाते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ आपको दे दी मैंने। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।